हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मॉडल की आखिरी क्लास में हम पहुंच चुके हैं। आज से मॉडल कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला टॉपिक आने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो नई वीडियोज आने वाली हैं वो भी आप तक पहुंच जाएं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं आज डेयर। आज जो टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं वो टॉपिक है क्या, डेयर का यूज, कि डेयर का यूज हमें कैसे करना है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने नीड देखा हुआ है कि नीड का यूज कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप नीड सीख कर फिर इस टॉपिक पे आ रहे हैं, क्योंकि एकदम अगर नीड अगर आपसे आता है तो डेयर फिर सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जहां पर नीड लगाते थे आप वहां पर आपको डेयर लगा देना है और हिंदी मतलब बदल जाएगा। इसका हिंदी मतलब हिम्मत है और हिम्मत थी, उसका हिंदी मतलब जरूरत है और जरूरत थी। बाकी सेम वही है कि नीड जहां पे लगता है वहां पे ही डेयर लग जाता है। ठीक है, मैं सेंटेंसेस बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहली चीज, जैसे नीड दो तरह से यूज होता था, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब की तरह, ऐसे ही डेयर भी मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। जैसे मेन वर्ब गो, कम, प्ले, ऐसे ही डेयर मॉडल वर्ब की तरह जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऐसे ही डेयर। तो मॉडल वर्ब की तरह भी डेयर आएगा और मेन वर्ब की तरह भी डेयर आएगा। ठीक है, पहले हम कवर करेंगे डेयर एज अ मेन वर्ब, कि जब डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज किया जाए तो क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो पहली चीज देखिए आप, जब मेन वर्ब की तरह डेयर यूज करेंगे तो वर्ब में टू लगाना, जो दूसरा वर्ब आएगा उसमें टू लगाना अनिवार्य है। ठीक है, दो टेंस काम में आएंगे, आपको मालूम है ये बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो टेंस आना अनिवार्य है, अगर टेंस नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब है रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब थी रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। उसके वहां जाने की हिम्मत नहीं है, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। अभी हम मेन वर्ब की तरह डेयर को देख रहे हैं, इसके बाद वाली स्लाइड में हम देखेंगे डेयर एज अ मॉडल वर्ब, कि मॉडल वर्ब की तरह जब डेयर आएगा तो कैसे यूज करते हैं। उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। उसकी यानी ही, ठीक है, या कि शी, लड़की है तो शी। ठीक है, फिर कौन सा टेंस भाई, देखिए यहां पे है मतलब टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, देखिए यहां पे नहीं, मतलब डू, डज। ही के साथ क्या यूज होता है, डज। ठीक है, ही डजंट, डज नॉट, निगेटिव। ही डजंट, अब वर्ब की बारी आ गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है, हिम्मत करना। तो हिम्मत करना का है यानी होता है डेयर, यानी यही तो मेन वर्ब है हमारा, यही तो हम पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब डेयर एज अ मेन वर्ब। तो ही डजंट डेयर, ठीक है, इतना पहले आपको करना है। इसके बाद का प्रोसेस देखिए, जो दूसरा वर्ब है उसमें क्या लगाना है, टू। दूसरा वर्ब क्या है देखिए, जाना। ठीक है, तो टू लगाइए तब फिर गो लिखिए। तो ही डजंट डेयर टू गो, अब कहां जाने की बात है, वहां, यानी देयर यानी वहां। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरी प्रधानमंत्री से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अब पहली चीज इसमें टेंस पहचानिए, कौन सा टेंस है, हुई या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। बस हमें पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगा देना है। तो मेरी यानी आई, सब्जेक्टिव केस आई, माई मत लिखिएगा इसको, आई सब्जेक्ट हुआ। अब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी डिडेंट, निगेटिव है यानी डिडेंट। तो आई डिडेंट, अब वर्ब की बारी आई, तो वर्ब क्या है, हिम्मत करना, हिम्मत होना, यानी डेयर। फिर इतना जब कंप्लीट हो, जैसे आई डिडेंट डेयर, यहां पे क्या था, ही डजंट डेयर, आई डिडेंट डेयर, तो टू आया था ना, ही डजंट डेयर के बाद यहां भी क्या आएगा, आई डिडेंट डेयर टू। अब कौन सा वर्ब, बात करना, इसमें वर्ब क्या है, बात करना, यानी टॉक। वही बता रहा था आपको कि जो दूसरा वर्ब रहेगा उसमें टू लगाना अनिवार्य है। तो आई डिडंट डेयर टू टॉक, मेरी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अब किससे बात करना, टू द प्राइम मिनिस्टर, पीएम। तो आई डिडंट डेयर टू टॉक टू द पीएम। अच्छा, यहां पर मान लीजिए ऐसा हो जाता, मेरी प्रधानमंत्री से बात करने की हिम्मत नहीं थी, तो भी थी, मतलब टेंस वही रहता, पास्ट इंडेफिनिट। तो चाहे मेरी प्रधानमंत्री से बात करने की हिम्मत नहीं हुई, ये सेंटेंस हो, चाहे हो मेरी प्रधानमंत्री से बात करने की हिम्मत नहीं थी, दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। ठीक है, राम की हिम्मत थी। अच्छा, अब बात को समझिए, यहां पे मैंने कहा जो दूसरा वर्ब आएगा उसमें टू लगाना है। ठीक है, अच्छा दूसरा वर्ब ही ना हो तो हम टू भी ना लगाएंगे। देखिए कैसे, राम की हिम्मत थी, सिर्फ हमें इतने का ट्रांसलेशन करना है। मान लीजिए किसी बात पर हम बोल रहे हैं, कोई कह रहा है अरे राम की हिम्मत नहीं थी, हम बोल रहे हैं अरे राम की हिम्मत थी भाई, तो
इतना ही मान लीजिए बोलना है। तो कैसे करेंगे, देखिए टेंस पहले बताइए कौन सा है, थी है, मतलब टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा क्योंकि थी, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है। जैसे ये तो निगेटिव था, डिड आ गया था, ये अफर्मेटिव है, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बना रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, डेयर का सेकंड फॉर्म डेयर्ड। अब कुछ करना कुछ है ही नहीं तो टू नहीं लगाएंगे हम, तो राम डेयर्ड मतलब राम की हिम्मत थी, राम की हिम्मत हुई, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी क्या करने की हिम्मत है, टेंस कौन सा होगा भाई, है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही बनाते हैं, पिछली वीडियोस में मैं आपको ये सिखा चुका हूं। तो व्हाट, ठीक है, क्या क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, वेयर डू यू लिव, वेयर के बाद क्या आया, डू आया, वेयर के बाद मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी इसमें भी क्वेश्चन वर्ड के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का आएगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू या डज इनमें से एक आएगा। अब डू आए कि डज आए उसके लिए देखिए सब्जेक्ट यू है, मतलब यू के साथ क्या लगाते हैं, डू, तो व्हाट डू, अब सब्जेक्ट यू, ठीक है। अब वर्ब की बारी आई, तो वर्ब क्या है, हिम्मत होना, यही तो वर्ब है, मेन वर्ब हमारा इस समय डेयर ही है। तो जैसे वेयर डू यू लिव ऐसे होता है ना, ऐसे व्हाट डू यू डेयर, ठीक है, सेम उसी तरह है। तो व्हाट डू यू डेयर, अब रूल हमारा कहता है कि दूसरे वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, टू, दूसरा वर्ब क्या है, करना, यही वर्ब है, तो करना में मतलब डू में क्या लगाना पड़ेगा, टू डू। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टा आईडी दी हुई है, आप डायरेक्ट मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, डेयर एज अ मेन वर्ब में, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डेयर एज अ मॉडल वर्ब। क्या राम से झगड़ा करने की श्याम की हिम्मत थी, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। अब पहला काम हमारा वही, टेंस कौन सा होना चाहिए, हिम्मत थी, मतलब टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड शुरू में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए क्वेश्चन वर्ड शुरू में मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो लिखिए डिड, ठीक। फिर सब्जेक्ट की बारी आई, उम्मीद करता हूं पास्ट इंडेफिनिट आपसे आता है इंट्रोगेटिव, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आई डिड, अब सब्जेक्ट क्या है भाई, राम से झगड़ा करने की किसकी हिम्मत थी, श्याम की, तो सब्जेक्ट ये है, राम नहीं है, सब्जेक्ट है श्याम, ध्यान दीजिए सेंटेंस पे, तो श्याम, डिड श्याम, ठीक है। जैसे डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेले, तो डिड यू प्ले, अब वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है, हिम्मत होना, हिम्मत करना, तो डेयर, यही तो वर्ब है। तो डिड श्याम डेयर, क्या श्याम की हिम्मत थी, किस चीज की हिम्मत, झगड़ा करना। अब दूसरे वर्ब में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो लगाइए टू, डिड श्याम डेयर टू, कौन सा वर्ब है भाई, झगड़ा करना यानी फाइट, देखिए दूसरे वर्ब में क्या लगा दिए, टू लगा दिए, डिड श्याम डेयर टू फाइट। अब किससे झगड़ा करने की बात है, विथ लगा दीजिए फाइट के साथ, जिससे भी झगड़ा हो उसको लिख दीजिए, तो फाइट विथ, अब किससे झगड़ा करने की बात है, राम, तो राम, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस, डिड श्याम डेयर टू फाइट विथ राम, क्या श्याम की हिम्मत थी राम से झगड़ा करने की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेयर एज अ मॉडल वर्ब। डेयर जब मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है तो केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होगा, जैसे नीड में होता था, तो केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव में यूज ही नहीं होता। इसी वजह से डेयर को बोला जाता है सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल। मार्जिनल स्पेलिंग यहां पे आप देख सकते हैं, मार्जिनल मॉडल भी बोला जाता है और सेमी मॉडल भी बोला जाता है। कोई आपसे पूछे सेमी मॉडल कितने हैं, तो दो, कौन कौन से, डेयर और नीड। अच्छा सेमी मॉडल ये क्यों है, क्योंकि केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही मॉडल की तरह यूज किया जाता है, अफर्मेटिव में यूज नहीं किया जाता, इस वजह से पूरी तरह से मॉडल नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, सारे सेंटेंस निगेटिव, यहां इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब सेंटेंसेस ऐसे ही हो सकते हैं अगर मॉडल की तरह आपको यूज डेयर को करना है तो, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव। दूसरी चीज, प्रेजेंट में सेंटेंस होना चाहिए। अभी जब मेन वर्ब की तरह आपने देखा डेयर को, तो उसमें क्या था, हिम्मत थी, ये भी आ जाता था, हिम्मत हुई ऐसा भी, लेकिन केवल प्रेजेंट में ही सेंटेंसेस रहेंगे जब मॉडल की तरह आपको यूज करना है। देखिए है केवल प्रेजेंट में, ठीक है। चलिए हम सेंटेंसेस बनाते हैं।
मेरी तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है। अब आई सब्जेक्ट पहले आएगा, जैसे आई शुड नॉट गो ऐसे होता था ना, शुड एक एग्जांपल के तौर पर शुड ले लीजिए, इजी है शुड, इसलिए बार बार मैं एग्जांपल शुड का लेता हूं। तो आई शुड नॉट ऐसे होता था ना, तो आई डेयर नॉट, ठीक है, आई डेयर नॉट, फिर वर्ब, अब टू नहीं लगाना है, टू तो जब मेन वर्ब रहेगा डेयर तब लगाते थे ना दूसरे वर्ब में टू, अब नहीं। आई जैसे आई शुड नॉट टू डू ऐसे थोड़ी ना होता था, आई शुड नॉट डू ऐसे होता था, तो टू नहीं आएगा, आई डेयर नॉट, ठीक है। अब वर्ब, वर्ब क्या है भाई, बहस करना यानी आर्ग्यू, आर्ग्यू यानी बहस करना, तो आई डेयर नॉट आर्ग्यू तुमसे विथ यू, बन गया आई डेयर नॉट आर्ग्यू विथ यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या एक दिन में यह किताब पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, मॉडल जो आप पढ़ रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी तो है, तो डेयर स्टार्टिंग में आ जाएगा, डेयर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट की बारी आई, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, हिम्मत किसकी है, तुम्हारी, यानी यू सब्जेक्ट, डेयर यू। अब वर्ब की बारी है, जैसे शुड यू प्ले ऐसे होता था, तो डेयर यू, अब वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। अब ऑब्जेक्ट की बारी है, क्या पढ़ना, यह किताब, दिस बुक, तो क्या बना, डेयर यू रीड दिस बुक एक दिन में, इन अ डे। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन रहा, डेयर यू रीड दिस बुक इन अ डे, क्या एक दिन में इस किताब को पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारी क्या करने की हिम्मत है। चलिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा, व्हाट, ठीक है। अब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, मतलब डेयर ही आ जाएगा, व्हाट डेयर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू। अब वर्ब, वर्ब क्या है, करना, करना यानी डू। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। क्या राम की वहां जाने की हिम्मत नहीं है, चलिए क्वेश्चन वर्ड शुरू में, मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, यानी डेयर स्टार्टिंग में आ जाएगा, डेयर। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, राम, हिम्मत जिसकी हो वही सब्जेक्ट है, मतलब राम की हिम्मत, तो डेयर राम। अब देखिए यहां पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते थे कि रूल तो इंट्रोगेटिव का ही लगता था, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी राम के बाद नॉट, याद होगा टेंस में मैं ये चीज सिखाया था आपको, डेयर राम नॉट। अब वर्ब, वर्ब क्या है, जाना यानी गो, डेयर राम नॉट गो, अब वहां यानी देयर, ठीक है, बन गया, क्या बना, डेयर राम नॉट गो देयर। अच्छा देखने में अजीब लग रहा है, तो इसको आप जो है ना, तो मेन वर्ब की तरह यूज करके आप बनाएंगे तो बेटर, मतलब देखने में ठीक, बाकी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ज्यादातर यूज कैसे किया जाएगा इस तरह के सेंटेंस, मेन वर्ब की तरह डेयर को यूज करके। कैसे बनेगा, है मतलब डू राम नॉट डेयर टू गो देयर, ऐसे बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें हो सके तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।